welcome back to One TV News with me, Isma. Telangana Chief Minister Revanth Reddy announced that the state government has decided not to accept the 100 crore rupees donation offered by Gautam Adani for the establishment of Young India University. Following the recommendation of the state cabinet, the government requested the Adani Foundation not to transfer the funds to the state treasury. While acknowledging that the donation was made with good intentions, the Chief Minister emphasized that the decision to reject it was made due to the current circumstances. He also urged the opposition to adopt a more constructive approach rather than merely criticizing the government. Revanth Reddy further clarified that his recent trip to Delhi was to attend the wedding of the daughter of Parliament Speaker Om Birla. अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के। तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं। मैं और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों, तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है। डेफिनेटली नुकसान है, मगर कंट्रोवर्सी से ज्यादा नुकसान नहीं है। तेलंगाना राज्य के जितना कंट्रोवर्सी में जा रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान है। इमेज ही सब कुछ है, तो हमारे इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसे का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अदानी ग्रुप के लिए। नहीं ये राहुल गांधी 10 साल से बोल रहे थे, उसके बावजूद आपकी मीटिंग हुई है। 10 साल से जो मोदी जी ने आउट ऑफ द वे मुंबई एयरपोर्ट के बारे में प्रस्ताव किया था राहुल जी ने, और बाकी के पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसा मोदी जी ने अदानी जी को दिया हुआ है उसके खिलाफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल दे तो कोई अदानी, अंबानी या टाटा, बिरला किसी के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। आउट ऑफ द वे विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन किसी के लिए बेनिफिट हो रहा है तो हर किसी को हम खिलाफ हमारा आवाज उठाएंगे। हमारे नेता लोकसभा के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में लोकसभा में भी आगे हम लोग ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो अगेंस्ट रूल जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ है। कोई किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं तो किसी फर्म के लिए, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के खिलाफ नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोग 50 साल के ऊपर हम सरकार चलाए, हम लोग लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाए, हम लोग एमएनसी इन्वेस्टमेंट लाए इस देश में, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ नहीं है। जो रूल के खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है, रूल के खिलाफ जो इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जो सरकार के प्रॉपर्टीज पल्ली बटानी जैसा दे रहा है, ऐसे मुफ्त में जो दे रहा है उसके लिए खिलाफ है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो जब मेरा नेता जो आवाज उठाएंगे, मेरे नेता के साथ चलने का जिम्मेदारी मेरा है। इसीलिए मेरा नेता जो बात उठा रहा है, बार बार मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जो कह रहा है उनके। Last night, a disturbing incident occurred in Venkadatri Nagar, JD Mitla, as red-colored water began flowing from a manhole, alarming residents in the area. Passers-by quickly captured the unsettling scene and shared it on social media. Locals reported a foul smell spreading throughout the neighborhood, causing breath difficulties. Some warehouse managers suspect that chemicals are being dumped into the drains, and despite filing a complaint with the municipality, no actions has been taken to resolve the issue.
చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు. పసిలో ఇంత ఎర్ర కలర్ రంగులో నీళ్లు పోతుంటే ఇదిగో చూడండి, ఇంత పెద్ద ఇల్లులు ఉన్నది, మొత్తం పబ్లిక్ ఉన్నారు. ఇంత వెంకటాద్రి నగర్ కాలనీలో ఇంతమంది ప్రజలు తిరిగే ప్లేస్లలో ఈ ఎర్రగా వాటర్ పోతుంటే ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ? వెంకటాద్రి నగర్ పబ్లిక్ దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన విషయం. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి బీమారి వస్తే ఎవరు బాధ్యత? చూడండి ఇట్లా మొత్తం ఎర్రగా ఎంత దూరం పోతుందో చూడండి. ఇట్లా పోతుంటే పిల్లలకు చిన్న రోగాలు రావా? చూడండి ఇంటి ముందు ఎట్లా తిరుగుతారు, ఇవన్నీ తొక్కుంటూ ఇంట్లోకి ఎట్లా వెళ్తారు? కొద్దిగా ఆలోచించండి. వెంకటాద్రి కాలనీ ప్రజలు కొద్దిగా దీని గురించి ఫాలోఅప్ చేయండి. చూడక మొత్తం రెడ్ కలర్ ఇట్లా పోతుంటే రోడ్డు బస్సు మీద మన ఎట్లా ఏంది చూడు, మొత్తం రోజు దినం ఇదే పరిస్థితి. మొత్తం రోడ్డు నిండిపోయి పోతా ఉంది. ఇక చూడు ఇంత ఎర్ర కలర్ పోతుంది. ఏంటది, ఏం కథ, ఏం అర్థం కావడం లేదు. ఏంది కొద్దిగా ఫాలో చేయండి. In a significant political development, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, leader of the Shiv Sena Shinde group, resigned from his position on Tuesday morning. He submitted his resignation to Governor C.P. Radhakrishnan following the BJP-led Mahayuti Alliance decisive victory in the recent state assembly elections. The resignation paves the way for the formation of a new government. Shinde, accompanied by Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, handed over his resignation to the governor, who informed him that he would continue as a caretaker CM until a new government established. This marks the end of the current government's tenure today. As the temperatures drop in Hyderabad, cases of viral infections and epidemic diseases are on rise. The cold weather, especially during the night and early morning hours, is contributing to an increase in elements like cough, cold and viral fever. Fever hospitals are seeing a surge in patients, with 568 new outpatient visits recorded just the previous day, most of them suffering from viral fever. Additionally, dengue cases are also on the rise and 3 new cases reported over the weekend. Doctors are advising extra precautions, particularly for vulnerable groups like children and the elderly, as the cold is expected to intensify in December. They recommended staying in warm environments and avoiding cold drinks and ice creams to prevent further health issues. On the occasion of the Constitution Day and the completion of 75th years of the Indian Constitution, President Draupadi Murmu launched copies of the Constitution translated into Sanskrit and Maithili. This event was attended by key leaders including Vice President, Speakers of both houses, Prime Minister Narendra Modi and Leader of Opposition Rahul Gandhi. Along with the translations, a special postage stamp and commemorative coin were also released. In her address, President Murmu emphasized that the Constitution reflects the nation's diversity and is a product of the wisdom and hard work of its framers. She also highlighted India's emergence as a global friend over the past 75 years, honoring the legacy of the Constitution's makers. संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर
अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक है। During a program at Talkatore Stadium in New Delhi to mark Constitution Day, Rahul Gandhi delivered a strong critique of Prime Minister Narendra Modi and the BJP government holding up the Constitution. He stated, "This is the Constitution of India, but I can say with confidence that Narendra Modi has not read this book." Gandhi argued that if Modi had read it, his actions would reflect its principles. He described the Constitution as a guide to truth and non-violence, emphasizing that it teaches values of peace, not violence, lies or deceit. कराया ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये
इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया। और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। The ongoing feud between Sharad Pawar and Ajit Pawar over the clock election symbol within the Nationalist Congress Party has escalated. Sharad Pawar filed an affidavit in the Supreme Court accusing Ajit Pawar of misleading voters by misusing the prestigious clock symbol. Pawar also sought permission to present 6 documents to support his claims. The dispute was gained further attention after the recent Maharashtra Assembly elections, where the NCP-SP coalition led by Sharad Pawar secured only 10 seats, suffering a significant defeat. Political analysts suggested that the party's poor performance, including the loss of at least 9 seats to independent candidates with the trumpet symbols, could be linked to the controversy surrounding the election symbol. साहेबांनी उभ्या आयुष्यामध्ये कधीही त्या काळाचा जनसंघ किंवा नंतरचा भाजप यांच्याशी त्यांचा कधी संबंध नव्हते. वैचारिक अंतर जे त्यांनी ठेवलं ते अखेरपर्यंत ठेवलं. आम्ही आता का किती दिवस आम्हाला नावं ठेवणार आहे तुम्हाला माहित नाही. आपल्याला एक माहिती का, 78ला जी घटना घडली त्याला चव्हाण साहेबांचा पाठिंबा होता. चव्हाण साहेबांचा पाठिंबा होता. तुम्ही का पोहोचता आता? सगळं सोयीचं राजकारण नाही रे बाबा चालत. आम्ही केलं की ते चुकीचं. आम्ही आजही म्हणतोय ना की आम्ही चव्हाण साहेबांच्या.
The IPL 2025 mega auction held in Jeddah, Saudi Arabia, saw intense bidding over Sunday and Monday, with 182 players sold for a total of rupees 639.15 crore across all 10 teams. A significant highlight of the auction was a 13-year-old Vaibhav Suryavanshi from Bihar, who became the youngest player ever sold in an IPL auction, joining Rajasthan Royals for rupees 1.10 crore. The auction's biggest deal was for Rishabh Pant, who was purchased by Lucknow Super Giants for a record of rupees 27 crore, making him the most expensive player of the event. Additionally, 62 foreign players were bought and teams exercised the RTM option 8 times during the auction. On Monday, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei addressed the IRGC's Basiji force in Tehran, voicing strong condemnation of Israel's actions in Gaza and Lebanon. He criticized Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, urging that the International Court of Justice's arrest warrant should be followed by the death penalty for what he described as Netanyahu's war crimes. Speaking during Basij Week, Khamenei called Israeli military actions as war crime, not a victory, further intensifying the ongoing rhetoric against Israel's leadership. در دل یک تهدید بزرگ، از دل تهدیدها ایجاد فرصت میکرد. کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو. بمباران خانه های مردم پیروزی نیست. احمقه ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. جنایت‌های رژیم صهیونیستی هم در لبنان هم در غزه و فلسطین عکس اونجوری که اونا میخوان ایجاد میکنه، یعنی مقاومت را تقویت میکنه و تشدید میکنه. 2 کلمه توضیح بدم و عرض بکنم، باید بگم That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.